नमस्कार। सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग टी20 कप के फाइनल मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। करीब 7 दिन से ये मुकाबले चल रहे हैं। 40 लीग मैचेस इसके हुए, 2 सेमीफाइनल हुए और आज वो मंजर आ गया है जब फाइनल मुकाबला होना है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच में। और इन खिलाड़ियों को इतना बड़ा मंच, करीब 4 मैदान लखनऊ में थे और लखनऊ एक तरीके से पूरी तरीके से सजा हुआ था सरदार पटेल नेशनल टी20 दिव्यांग कप के रंग में। और उसकी एक सबसे बड़ा स्तंभ हमारे सपोर्ट सिस्टम थे इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक के अश्विनी कुमार जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। हम खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, उनकी तैयारियों की भी बात करेंगे और आज जो रोमांच है मैदान में वो भी आप तक लाएंगे। लेकिन क्योंकि इंडियन बैंक का सहारा हमारे लिए इतना ज़्यादा रहा है, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। सर, ये एक मौका जो इतना बड़ा आपने दिया है, क्या सोच रही थी अश्विनी जी? देखिए, इंडियन बैंक हमेशा इस मामले में अग्रणी रहा है। हमने पिछले साल भी अपना पैरालंपिक्स जो टीम टोक्यो गई थी वहाँ से 19 मेडल जीत के आए थे, उनको भी स्पॉन्सर किया था और उनके जब विनर्स थे उन सबको चेन्नई में बुला के सम्मानित भी किया था। तो उसी दिशा में हमारी जो सोच है हमारे विकलांग भाइयों के साथ देने की, उनका विकास करने की, तो उसी दिशा में हमने इसमें भी आगे बढ़ के आए और एक मंच दिया ताकि हम लोग अपने साथियों को वो कमिटमेंट देख सकें। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इन लोगों का जितने भी खिलाड़ी थे इन सब का कमिटमेंट जो देखा, जिस तरह से वो खेले, तो मैं तो ये कहूँगा हमें इनसे शिक्षा मिलती है कि जिस तरह का कमिटमेंट, जिस तरह की विल पावर इनकी स्ट्रांग है, यदि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में करें तो शायद हम लोग बैंक में भी बहुत कुछ यहाँ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, वैसे बैंक में नहीं बल्कि एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल बॉडी खेलती है फिर चैंपियन बनते हैं, लेकिन ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये ऑलरेडी अब ये खेलने के बाद ये तो सुपर हीरो होते हैं। महेश जी, आप भी शुरू से इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, आज इसका फाइनल आप देख रहे हैं, ये किसी भी अच्छे खासे टूर्नामेंट के बराबर आपने ला के रख दिया है बच्चों को? नहीं, डेफिनेटली महावीर जी, जैसे हमारे ईडी साहब ने बताया कि जो इंडियन बैंक का जो उद्देश्य था इस टूर्नामेंट में, जो हमारे दिव्यांग प्लेयर्स हैं उनको आम खिलाड़ियों की तरह सम्मान मिले, उनको आम खिलाड़ियों की तरह सुविधाएं मिलें। और हम लोग जो रवि जी थे, दीपा जी थी, इन सब ने मिल करके और हमारे जो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनकी सहायता से हम लोगों ने ये जो आयोजन में आपका जो साथ दिया, तभी ये जो पिछले 7 दिनों से बहुत अच्छा महोत्सव चल रहा था। और जो मैंने पहला दिन का क्रिकेट देखा और बाद बीच में से डीडी स्पोर्ट पे भी लाइव देखा, मैं रात को आपकी जो हाइलाइट्स भी देखता था, तो मेरे को कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी आम इंटरनेशनल प्लेयर से कम ये लोग खेल रहे हैं। तो इस बार हमने इनको जो स्पॉन्सर किया है और आगे भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा अपने दिव्यांग साथियों को आगे बढ़ावा देने का हम बढ़ावा देते रहेंगे। आपकी ये भावना की हम बहुत कदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंडियन बैंक के अधिकारी हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो टीमें हैं, अगर ना हो, जो क्रिकेट अगर अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मंच इतना बड़ा ज़रूर है। और इस समय अगर हम देखें तो हरियाणा की टीम हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही है। और हरियाणा की टीम अगर हम देखें तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक का सफ़र उसका रहेगा। हरियाणा ने महाराष्ट्र जैसी मजबूत टीम को हराया और महाराष्ट्र बहुत बड़ी चैंपियन टीम है, उसके कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो भारत के लिए भी खेल चुके हैं वर्ल्ड सीरीज़ में। और हरियाणा के कप्तान अश्विनी, उनके कोच और आखिरी जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं। अनिल चोकर बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं। अनिल, सबसे पहले तो फाइनल की कैसी तैयारियां हैं? फाइनल की बहुत अच्छी तैयारी हैं सर, और टीम बहुत एकजुट होकर खेल रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सारे लड़के 100% दे रहे हैं अपना। आई होप कि हम यहाँ से कप उठाएंगे। अश्विनी जी, किसी ने बहुत कम उम्मीद दी थी कि हरियाणा यहाँ तक पहुँचेगा, आखिर हरियाणा के पानी ने क्या कमाल कर दिया? हमारी टीम के जो लड़के हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं। सारे एकजुट होकर खेले, हम इकट्ठा होकर खेले, हम तालमेल बढ़िया रहा, इस करके हम फाइनल में पहुंच गए हैं जी। बलजीत को मैं बुलाना चाहूँगा। बलजीत, क्योंकि इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, मतलब उन बहुत सारे लोगों में जिन्होंने हरियाणा की किस्मत को पलटा है। बलजीत, फॉर्म कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, जैसे कैप्टन की डिमांड होती है वैसे ही विकेट मिल रही है। कैप्टन तो डिमांड करेंगे कि 10 बॉल में 10 विकेट लेके दे दे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जैसी टीम को नीड होती है वैसे ही बॉलिंग करते हैं। बाकी लक बढ़िया चल रहा है सर जी। लक बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे लक की एक बहुत खास बात है कि वो कभी भी बदल सकता है, इसलिए लक के भरोसे जो है ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अनिल, आपने इतने टूर्नामेंट्स खेले हैं, ये किस लेवल का टूर्नामेंट आपको लग रहा है? ये मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन ये सबसे दिव्यांग क्रिकेट में सबसे
बेहतरीन और सबसे अच्छा टूर्नामेंट हुआ अब की बार। ये क्रिकेट के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, होटल्स और प्लेयरों को जो सुविधाएं दी गई हैं सबसे बेस्ट है। तो थैंक्स करना चाहूँगा DCCI, रवि सर और इंडियन बैंक, कोटक लाइफ, जिन्होंने इतनी अच्छी इन्वायरमेंट और इतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान की खिलाड़ियों को भी। तो ये तो हरियाणा की टीम थी, हम ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वार्म अप का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। उस तरफ जम्मू कश्मीर की टीम है, हम उनके खिलाड़ियों से भी बात करने की बात करेंगे और जो हमारे कमेंटेटर इस पूरी टूर्नामेंट में रहे केवी, उनसे हम बात करेंगे कि भैया किस तरीके से ये खिलाड़ी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी 8 खिलाड़ी इसमें घाटी के हैं और सोचिए कहाँ उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन वो आए, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और अब मैं केवी से कहूँगा कि इस जो पूरे ओपनिंग सेरेमनी है उसको आगे लेके जाए और जम्मू कश्मीर की टीम से लोगों से बात करवाएं। Thank you, Mahavir sir. It's been a wonderful tournament. The electricity of the final is so high over here. Teams wants to win this and put their name on that silverware. It's Haryana taking on Jammu Kashmir. But look at that, the way these teams are preparing over here. Jammu Kashmir, a team which has not lost a game. First, I'll catch up with Zarur. Can you come over here? आपका प्रदर्शन अव्वल रहा है। आपने टीम को जब भी कप्तान को शुरुआती पावर प्ले में विकेट चाहिए तो वो आप लेते आए। तो आज क्या प्रिपरेशन है आपकी? Assalamu alaikum, and thanks to everybody who has organized this tournament, especially to Ravi sir and the team who is backing him. I am from Jammu and Kashmir. My name is Zuhur Ahmad, and so far we have played very well in this tournament. Hopefully, we are prepared for the final as well. We are just prepared in the bowling side as well as in the batting side, and we are ready on the field as well. We will be making a history right now here. Okay. What about your other fast bowler, Mohammad Amir? Can I have Mohammad Amir? Sorry, Amir Hassan. Can I have you? So I will ask Nadeem, can you come over here? Nadeem, आप आ सकते हैं। अब आपकी टीम सबसे बढ़िया टीम नजर आई, अब तक कोई मुकाबले नहीं आ रहे और कल के सेमीफाइनल मुकाबले में तो मानो जैसे कोई तूफान आ गया था और उस तूफान का नाम सबको कल पता चल गया किस तरीके का बल्लेबाज है वसीम इकबाल। क्या कहना चाहिए, कैसे आपने टीम को बनाया? बहुत ही अच्छी टीम है हमारी इस वक्त। तो ये पहली बार 8-9 सालों में ये इतनी अच्छी टीम आई हुई है हमारी। तो ये कश्मीर के लड़के 8, हम जम्मू के लड़के हैं। तो काफ़ी कम्बिनेशन टीम का बना हुआ है इस वक्त, तो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो मुझे लग रहा है कि आज कोशिश करेंगे हम जीतने की फाइनल। तो फाइनल में पहुंचे हैं इस वक्त, तो बहुत ही ये खुशी की बात है हमारे लिए कि हम जम्मू कश्मीर पहली बार ये इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है फाइनल में पहुंचे हैं। और एक चीज जो आपकी टीम में नजर आती है, चाहे बल्लेबाजों की बात करें चाहे गेंदबाजों की, जब आप उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो बड़ी बखूबी निभाते हैं वो खिलाड़ी। देखिए ये एक तो इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है हमारी पूरी टीम ने। तो इनको पता है कि कौन सा बॉलर किस वक्त हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसी वजह से ये पूरे उस मैच में उतरते हैं। तो हमने इनको बता के रखा है कि बॉल मिडल टू मिडल रखनी है, तो वो वैसे ही कर रहे हैं सारे। और बैट्समैन भी आप देख लीजिए, इकबाल है और जाफर है यहाँ, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जगमोहन है, विवेक है, ये बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सारे लड़के। तो मुझे खुशी है इस बात की कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारी टीम में। मैं वसीम को बुलाना चाहूँ। वसीम आ जाओ, इधर आ जाइए। आप एक बार आपसे बात कर दें कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी कल वसीम ने। 86 रन बनाए इन्होंने, 22 गेंदों में 8 लंबे लंबे छक्के लगाए। तो वसीम, क्या आप छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं या फिर नेचुरल एबिलिटी है ये आपके पास? ये तो प्रैक्टिस से भी होता है और नेचुरल भी है थोड़ा सा। तो जैसे आता है बॉल तो मारने पे चले जाते हैं, थैंक गॉड कि लग जाता है। पर लेकिन सिर्फ छक्का मारने के पीछे आपका प्रयास नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जम्मू कश्मीर पहुंचाने में ज्यादा आपका फोकस होता है उस गेंद को। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी टीम के लिए खेलते हैं, टीम को जिताने के लिए। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि जहां तक हो सके अपनी टीम को आगे ले जा सके, बस वही कोशिश रहती है हमारे से हमेशा। चलिए, बहुत अच्छी क्रिकेट आपकी टीम खेलती है, आपको इस बड़े मुकाबले के लिए ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर हमने बात की जम्मू कश्मीर की टीम से, जिस तरीके से वो तैयार थे, उनकी पूरी प्रिपरेशन है। हमने पहले देखा महावीर रावत ने बात की वहाँ पर हरियाणा की टीम से। टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट जो टीम्स होती है, those two teams have made it to the finals. Jammu Kashmir have not lost a game over here till now in this tournament. With Haryana, every game for them was do it today or never, and they emerged victorious every time and ensuring they were really making a big hype by every game.
lot will depend over here today how these two teams go, because the preparation are going very well. The teams are looking positive in their approach. They want to make sure they put their hands on the silverware of Sardar Patel National Divyang T20 Cup. The electricity over here for the mega final of Sardar Patel National Divyang T20 Cup is very high. Two best sides are going to play the final today. It's Haryana taking on Jammu Kashmir. Captain of Jammu Kashmir, Mohammad Nadeem, and captain of Haryana over here, Ashwini, with match official Lekhraj. Nadeem, can you flip the coin for us? Heads is the call. Tail. नदीम, टॉस जीता, क्या करना चाहेंगे? सर बैटिंग करना चाहेंगे। और बैटिंग करने के पीछे क्या वजह आज? सर दोनों टीमें ही बराबर की टीमें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा भी बहुत अच्छी टीम है, तो कोशिश करेंगे 130-35 तक हम अपना स्कोर खड़ा करेंगे। तो हमारी बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, तो कोशिश करेंगे कि आज अच्छा फाइनल मैच आपको देखने को मिले। कोई बदलाव 11 में? सर कोई बदलाव नहीं है, सेम टीम खेल रही है कल की। ऑल द बेस्ट आपको यहाँ पर। अश्विनी, कितने तक रोकना चाहेंगे? 100 तक इनको रोकना चाहेंगे और 15 ओवर के अंडर बना देंगे जी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा है यहाँ पर कप्तान अश्विनी का। तो कोई बदलाव आज 11 में? नहीं, कोई बदलाव नहीं है जी, वो सेम टीम है हमारी सेमीफाइनल वाली जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। The news from the center is that Jammu Kashmir has won the toss and they're going to bat first. Pressure and gets over the pressure, wins the game. Opening the face of the blade again down towards the third man. Oh dear, momentum early. There's a far more better line, but equally well played by both the batters and good running between the wickets. करके सेमीफाइनल में मात देकर अपने सामने वाली टीम को जगह बना ली है फाइनल के लिए। तो अब आप यहां से कैसे आंक रहे हो दोनों टीम को? कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है यहां से? What a brilliant throw from the deep. करके सेमीफाइनल में मात देकर अपने सामने वाली टीम को जगह बना ली है फाइनल के लिए। तो अब आप यहां से कैसे आंक रहे हो दोनों टीम को? कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है यहां से? What a brilliant throw from the deep. 18 teams, they also played good cricket, but from the 20, it was these two teams who were the best. That's why they are playing the final. Oh, but good effort. Play. Slow one. That's the reason he loves, and that's going 6 runs. You cannot bowl him over there. He is so strong. जिस हिसाब से वसीम ने बल्लेबाजी करी थी, अगर कुछ उसी ढांचे पर आज इन्होंने बल्लेबाजी करी तो फिर सामने वाली टीम की खैर नहीं। लेकिन हरियाणा की टीम गेंद और खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है और निश्चित तौर पर यह चौका। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी आगे और अपना दायां पैर, सामने वाले बल्लेबाज उपजाऊ बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और ये कोशिश होते रहनी चाहिए जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी हो रही है। ये देखिए इस बार बहुत अच्छी गेंद। Team. Then making a comeback is a little bit difficult, and I think over here Amin is really bowling smartly, but what we have seen till now from Wasim is his तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। अगली गेंद, छोटी गेंद, कट करने की कोशिश, फील्डर बिल्कुल ऊपर रखा गया है, जानते हैं बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे। इस बीच हवा में गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, to give that solidity to the middle, or that's in the air, but will be far away from the fielder. It'd be the quicker. He's also hiding the ball. That's been lofted, very well played, but only for a single. That was lofted, as they can make sure when these bowlers are bowling well, get those singles. Not इस समय हरियाणा के जो गेंदबाज हैं वो दबाव बनाए हुए हैं,
अच्छी गेंद अपील और एक तेजी के साथ रन भी पूरा किया। खतरे वाले छोर पे दौड़ रहे थे, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन किया हरियाणा के गेंदबाजों ने। इस बीच ये गेंद अपील हो रही है और इसके साथ ये विकेट जाता हुआ यहां पे वसीम इकबाल के रूप में। जी हां, ये तीसरा झटका, बहुत बड़ा झटका। जैसे ही पवन कुमार लेफ्ट आर्म में अंदर आती हुई गेंद थी और अंपायर ने अपनी अंगुली ऊंची की, इस तरीके से हरियाणा को मिली बहुत बड़ी सफलता यहां पर। कन्हैयालाल Sweep shot on the surface is not a safe shot. Yeah, that's Farmaboda playing with a straighter bat. Vivek Sharma off the mark straight away with a single. जरूरी होगा जम्मू कश्मीर के लिए। और इस बार गेंद हवा में, उस और फील्डर है लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद काफी देर तक हवा में हुई यहां पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो टीम खेल रही है इस मैच। और ये बॉल और इसके साथ ये चौथा झटका लगता हुआ यहां पे जम्मू कश्मीर को। लगातार इस ओवर में दूसरा झटका लगा। विवेक शर्मा इस गेंद को समझते। If they need to get to 120 or 130, Jammu Kashmir team around 100 and ensure that we win it. In the chair, oh chance! Yes, he got a man. Yes, what a brilliant work! The bells were off in a flash, and they have enjoyed the action of the wicketkeeper. They are loving it. They are celebrating. The Haryana team is celebrating. What a brilliant work from wicket team around 100 and ensure that we win it. In the chair, oh chance! Yes, he got a man. Yes, what a brilliant work! The bells were off in a flash, and they have enjoyed the action of the wicketkeeper. They are loving it. They are celebrating. The Haryana team is celebrating. What a brilliant work from wicket. और कमेंट्री बॉक्स से आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी लोग मोबाइल फोन पर जुड़े हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट की, फिलहाल सनी आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए और उधर आमिर नए बल्लेबाज आए हैं। निश्चित तौर पे अब बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो चौथे ओवर में 50 रन इन्होंने कर लिए थे बिना किसी विकेट खोए। तो फिर There is a lot of difference because Wasim is an attacking player who makes a lot of difference. Wasim is that kind of player who destroys the bowling attack. He never lets them to come back in the attack. इस बार बहुत बढ़िया डिफेंस यहां पर आमिर के द्वारा और अब इनके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी क्योंकि आमतौर पर ये एक गेंदबाज के हैसियत से और अपने जिद के साथ कितना समझौता कर पाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। ये और स्कूल कॉलेजेस से यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस सरदार पटेल। ये मोड़ा है और यहाँ पे एक अपील की जा रही है, बहुत जोरदार अपील है और अपील पर अंपायर ने उंगली खड़ी की है। चलिए एक और Lot of efforts to get this score below 100. The kind of start they've got. What an amazing start they've got. They've picked up 6 wickets of Jammu Kashmir just for 49, not letting Jammu Kashmir even have a partnership of which they can make a card. 49 for 6. They can come out. That is the VIP launch over there. General Manager, the Vice President of Kotak Mahindra. But today Same is struggling. Can he get runs? He doesn't want to play any fall short over here. Just wants to ensure that he keeps on getting the run for the तो आसान नहीं रहेगा कि 100 रन तक पहुंचना, लेकिन अब यहां से बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं। आमिर थोड़े से चौकन्ने अब नजर आने लग गए हैं, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो निश्चित उतनी कम होगी इनकी गेंदबाजी के लिए। इन्होंने लगातार कसीदे पढ़े हैं अच्छी और 10वें ओवर का यहां पे खेल चल रहा है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से लगातार अब बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज शॉर्ट लेग के। It's not that easy to score the runs. Haryana has, I believe, one of the best bowling attack when it comes bowling in the middle overs. It's in the restricted Maharashtra to 112. Today we saw a 40 score in the power play, and now what we see, Jammu Kashmir is 53 for 6. So one of the best bowling side when it comes to bowling in the middle overs and the death overs after power play is Haryana. Golden man Sunny, he keeps on picking up wickets.
बिल्कुल बहुत कमाल की गेंदबाजी रही है। अब यहाँ पे बलजीत कितने विकेट हासिल कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वैसे पहले ही ओवर है इनके स्पेल का, पहला ओवर को लेकर के आए हैं। और फिलहाल हरियाणा टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, ये सारी टीमें यहाँ पर बैठी हुई है लाइनअप हो करके, जीतती है या तो सीखती है। तो फिलहाल यहाँ पे 11वें ओवर का खेल चल रहा है, ये दिशा से भटकी हुई गेंद। तो कुल मिलाकर अभी तक जिस तरह से cricket digit figure when you come out to bowl, that's where the game will make its sense. That's in the air, misjudge, should have been the 7th wicket, but Manish misjudged this one and then putting his one hand out. Current run rate, that's a 5.55. They will get around 111, and from 61 for 6, if cow corner, shot mid wicket. Shot fine leg, that's been well played, playing with a soft hand, getting that quick single. Haryana doesn't restrict Jammu Kashmir below 100 and allow them to score more than 100. That should be the 7th wicket. Sunny, one of the safest fielder in the field. He's not going to miss out on this occasion. It was last occasion Manish, but this time it was Sunny. तो 10 से 20 रन ऐसे ही आ जाते, तो आपको यहां से तो डटना होगा, टिकना होगा। Yes, Abhishek, well said. जी बहुत बहुत शुक्रिया केवी भाई, लगातार आपने अपडेट्स दी और हमारे साथ आप जितने भी लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर बने हुए हैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी स्पोर्ट्स लगातार ये कवरेज, लाइव कवरेज कॉम बॉक्स में। सूर्या भाई, इनसे हम जानेंगे, ये वो सूर्या नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके धमाल मचा रहे, ये वो सूर्या है जो इंडिया में धमाल मचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे धमाल मचाए, आसानी से 100-125 के आसपास जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजों को मुश्किल बनाती हुई नजर आ रही है। आपको अब यहाँ से क्या लग रहा है, किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो इस समय इस बार हवा में फिर से खेला, स्ट्रेट द ग्राउंड गेंद को खेला है और गेंद से मारेगा के बाहर 4 रन। हाँ जी, ये कुछ इस समय करना होगा जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों के लिए, लिहाज से देखा है और दबाव बना के रखा जाए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पर लगने भर दिया और गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रन बनाते आ रहे थे। सेमीफाइनल तक बहुत बढ़िया गेम उन्होंने दिखाया, हालांकि इस समय फाइनल चल रहा है। बैटिंग है इनके पास और उसके बावजूद इन्होंने स्कोर कार्ड पर रन्स नहीं टंग पाए। इनका जो अभी आप स्कोर कार्ड पर देख रहे हैं 79 स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये जब भी खेले हैं पावर प्ले के या यूं कहें 7-8 ओवर में इस रन बना देते हैं, लेकिन आज जो कंडीशन इस बीच अगली गेंद लेकर के शनि, ये गेंद बढ़िया बॉल है और अच्छे से फील्डिंग की, ये है कि बढ़िया गेंदों पे सिंगल डबल किए जाएं और जो खराब गेंद मिले उन पे फाइनल है, जो एक ट्रॉफी पड़ी है जो चमचमा रही इस समय, बिल्कुल सुंदर ट्रॉफी, उसमें कब्जा करना चाहती हैं दोनों टीमें। लेकिन जो कार्य करना चाहिए था जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों को, जो उनकी बल्लेबाजी में गहराई, आज वो एक ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई है। आमिर की जितनी तारीफ करे कम रहेगी जम्मू एंड कश्मीर टीम के लिए। इन्होंने कई बड़े सितारों के साथ भी खेला है, उनके साथ प्रैक्टिस सेशन में भी शिरकत करा है, वो नजर आ रहे हैं। उधर सनी गोयल जो कि इंग्लैंड में जब सीरीज खेली गई थी, वर्ल्ड सीरीज हुई थी, तो वहां पे फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। इंग्लैंड में जाके इन्होंने बहुत कारनामा किया। 84 पर 7 है, अभी 7 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दी थी, लेकिन उसके बाद से आमिर ने संभाला। 84 पर 7 है, अभी 7 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दी थी, लेकिन उसके बाद से आमिर ने संभाला। Jammu Kashmir should get 110 or 125 15. That's well played. That's what low score games we have seen in this tournament have gone in a dramatic way, in a thrilling manner. Teams not been able to encounter even 69. Hyderabad got 69. Who would have thought that they would be bowled out, and who would think that another wicket go down in this over? एक छोर पर डटे हुए हैं, बहुत ही साहसिक बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। आमिर ने अब तक जिस तरह से साहसिक, क्योंकि इस समय जो और ये क्लीन बॉल और इसके साथ जम्मू कश्मीर ऑल आउट हो गई है मात्र 87 के स्कोर पर, और इस तरह से ये मात्र 87 रन के कुल योग पर ऑल आउट होती हुई यहाँ जम्मू कश्मीर की टीम
आमिर हसन जो कि सिंगल लेकर के नॉन स्ट्राइक पर खड़े और नॉन स्ट्राइकर पे ही रह गए। जब इतना बड़ा मुकाबला आपके सामने चल रहा हो, सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग T20 कप, बहुत बड़ा मुकाबला। रविंद्र भाटी जो कि ऑफिशियल DCCI के, रवि चौहान जी जनरल सेक्रेटरी ऑफ DCCI के, उन्होंने बहुत बड़े अपने ओहदे से भी ऊपर बढ़कर के इस टूर्नामेंट को उन्होंने सही साबित किया है। आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफिशियल्स हैं वो खुद बहुत बड़ा डांस कर रहे हैं इस समय, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। प्लेयर्स जो मार्च की हैं और ये तस्वीरें 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती की हैं, जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था लखनऊ के मशहूर इकाना स्टेडियम में। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद आकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। ये हमारी ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीरें हैं, जब मंत्री जी खुद मैदान पर गए थे, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा था। और इनकी जो छवि है उसके विपरीत ये तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी हुई थी, लोगों ने खूब इसे शेयर किया था और एक अलग रूप योगी आदित्यनाथ जी का सबने देखा था। बहुत संजीदा उनका एक पर्सोना है, उनकी रेपुटेशन एक गंभीर व्यक्तित्व की है। बहुत कम उनकी तस्वीरें हमने खेल के मैदानों में देखी हैं, लेकिन जब दिव्यांगों का हौसला बढ़ाने की बारी आई, जब दिव्यांगों के लिए काम करने की बारी आई और उनके साथ वक्त गुजारने की बारी आई, तो एक पल भी योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं सोचा और तुरंत जो रिक्वेस्ट थी DCCI की उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये तस्वीरें हैं उस दिन की, ओपनिंग सेरेमनी की, और इसी के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उसका फाइनल मुकाबला है। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक भी मैदान पर मौजूद रहीं। अभय प्रताप जो कि DCCI के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और इस टूर्नामेंट को आयोजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। योगी जी के साथ रवि चौहान भी हैं जो सेक्रेटरी हैं DCCI के, और ये तमाम 20 टीम जिन्होंने यहाँ पर शिरकत ली, उनके कप्तान के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने वक्त गुजारा और इसके बाद उन्होंने बल्ले से भी अपना कमाल दिखाया। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर के कप्तान से भी वो मिले, उन्होंने पैर छूकर योगी जी का आशीर्वाद भी लिया। और उसके बाद गुजारिश हुई लोगों की कि योगी जी जब आप मैदान पर आए हैं, पिच पर आए हैं, तो बिना बल्ले से गेंद का मेल किए आप कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल यही वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश ने देखी, और जो गेंदबाजी उनको कर रहे हैं वो भी बहुत ख़ास गेंदबाज हैं जो लकड़ी के सहारे खेलते हैं। और ये तस्वीरें किसने कभी योगी जी को ऐसे मुस्कुराते हुए और बल्ला थामे हुए देखा है। और यही वो लम्हे होते हैं जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, यही वो लम्हे होते हैं जो उन्हें ये एहसास कराते हैं कि वो भगवान की वजह से कि वो थोड़ा अलग ज़रूर हैं, लेकिन अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, वो अपना हुनर सबके सामने पेश कर सकते हैं। और सरदार पटेल नेशनल T20 दिव्यांग जो इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित है, वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर इस बार ये टैलेंट खूब निखर कर आया है। और सिर्फ मैदान पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ वक्त नहीं गुजारा, बल्कि एक ख़ास व्हील चेयर डांसिंग ट्रुप भी हमारी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद था। और उस ओपनिंग सेरेमनी में जिस तरीके से उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया वो वाकई काबिल तारीफ़ था। और हर किसी के मन में यही था कि व्हीलचेयर पर आप इतना अच्छा डांस क्यों कर सकते हैं। और उन्हीं का भी हौसला बढ़ाने के लिए योगी जी ने खुद कहा कि अब मैं आया हूं तो उन बच्चों से मिलूंगा और उनके साथ की कुछ भावुक तस्वीरें जो इन कलाकारों के लिए अब जिंदगी भर की याद बनकर रह गई है। इसके बाद होगा उसको बोला चुप चुप रहना है। और जिस तरीके से विकेट थी और ख़ासकर थोड़ा लो विकेट रह रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस इस विकेट में हो चुके हैं। और पवन कुमार हमारे साथ हैं जिन्होंने 3 विकेट लिए 16 रन देकर, साथ ही साथ अमीन भोंबक हमारे साथ हैं जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं 17 रन देकर। सबसे पहले तो मैं आपकी इसलिए तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि एक हाथ छोटा होने के बावजूद भी जो आपका लेफ्ट आर्म का एक्शन है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मूथ जिसे हम कहते हैं, खासकर जो पिवट आप आखिर में लेते हो और कॉटन बोल्ट के लिए रेडी रहते हो फॉल एंड थ्रू में, इट इज़ वेरी गुड। तो आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में पवन क्या बोलना चाहोगे?
परफॉर्मेंस हमारा टीम का पूरा एफर्ट था, तो उसके लिए ही विकेटें निकालनी पड़ती है। जैसे कि टीम का एफर्ट होता है तो जो कैप्टन ने बोला डॉट टू डॉट निकालेंगे, हम एक मारने के लिए जाएगा तो वो वहाँ पे हमें चांस भी मिल सकता है। तो थोड़ा ऐसे किया, टीम मेट थी हमारी, वो यूनिट हुई, अच्छा बॉल डाला, वहाँ से वसीम भाई मारने गए और वहाँ से एलबी फंसे गए। क्या आपने किसी खास प्रोग्राम बैट्समैन के लिए कोई खास प्लानिंग की थी अपने दिमाग में कि वसीम क्योंकि पिछले मैच में 8 छक्के मार चुके थे और जो इतना बड़ा 150 रन का लक्ष्य था वो उन्होंने 16 ओवर में हासिल कर दिया था, तो बैट्समैन के लिए कैसे आप रणनीति बनाते हैं? मैं कोई रणनीति नहीं बनाता, जो गेम होता तभी रणनीति, क्योंकि 1-2 ओवर बैट्समैन खेलता तो उसका फॉलो थ्रू पता लग जाता कि कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, कहाँ पे उसका वीक जोन है। तो वसीम भाई को थोड़ा मारने के लिए हिट पे वो थोड़ा फोकस रखते हैं, थोड़ा उससे बचने के लिए डाला एक बॉल, उसको क्विक किया तो वहाँ पे फंस गए वो। एक हाथ आपका राइट हैंड थोड़ा छोटा है, वो उससे आपको बॉलिंग में जो एक ये हाथ की ज़रूरत पड़ती है उसको आप कैसे कंपनसेट करते हैं? कंपनसेट तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे विक्रम ठाकुर कोच का, जिन्होंने मेरे को इतना काबिल बनाया कि या नॉर्मल मैच हो कोई या डिसेबिलिटी मैच हो, मैं उस चीज़ को इस चीज़ से बिलीव नहीं करता। मैं अपने आप को भी नॉर्मल समझता हूँ कि जब कोई बैट्समैन आए या कुछ आए कि मेरा बैट्समैन नहीं यानी स्टंप या अपना बॉल डालना होता है। और विकेट के बारे में कुछ बताएंगे, इस विकेट पे मदद मिल रही है गेंदबाजों को या नीचे रह रहा है? स्पिनर को अच्छा मदद है उधर से एक एंड से, तो थोड़ा अच्छा उधर है, थोड़ा पैच बना हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा अगर लेफ्ट आर्म डालेगा तो बाहर के लिए अच्छा फंस सकते हैं। और अमीन, आपका भी स्वागत है हमारे मिड इनिंग शो में। आप तो तेज़ गेंदबाज हैं, इन्होंने तो विकेट का फ़ायदा उठा लिया, आपने क्या किया? विकेट मेरा कैप्टन को यही बोला था कि लाइन टू लाइन रखे और सर्कल शुरुआत में मुझे आउट डालने पड़ते हैं कि आप डॉट बॉल से ही विकेट के चक्कर में मत पड़ो। वसीम भाई है थोड़ा पावर हिटर है तो उसको डॉट बॉल खिलाएंगे जितना तो प्रेशर में आके अपना विकेट दे देगा, बस यही बोला था मेरे को। डॉट बॉल हो उसको, जितना डॉट बॉल के लिए जाएं विकेट अपने आप आ जाए, कैप्टन को मेरे यही बोला था सर। डॉट बॉल के लिए आप क्या करते हो, मतलब आप उसके स्ट्रॉन्ग जोन को पढ़ते हो? क्योंकि इस बार तो सारे मैचेस टीवी पे हम लोग डीडी स्पोर्ट्स पे ला रहे थे हाइलाइट्स के ज़रिए, क्या उससे भी थोड़ी मदद मिलती है? क्योंकि 4 ग्राउंड थे, 4 अलग अलग जगह थे, तो पढ़ने में आसानी होती है? हाँ, वसीम भाई के लिए थोड़ा लॉन्ग ऑफ वेट करते हैं तो फील्डर भी रखा था वसीम भाई के लिए, थोड़ा बाहर से आउट स्विंग डाली, आउट स्विंग के लिए गेंद डाली थी तो मैं किनारा स्लिप में लगे या कि विकेट कीपर के पास कैच जाए, ऐसा कुछ प्लान था मेरा। जब आप दिव्यांग क्रिकेट में नहीं खेल रहे होते हैं तब किन लोगों के साथ खेल रहे होते हैं? मैं सर नॉर्मल क्रिकेट खेलता हूँ, नॉर्मल में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं गांव से हूँ सर, वहीं से सपोर्ट मिलता है सब कुछ। 88 रन, लगभग आधा पैर तो सॉरी आधा हाथ तो आपने ट्रॉफी पे रख ही लिया है। हाँ सर, विकेट स्पार्ट विकेट है, ऐसा कुछ नहीं, अब तो और भी धूप खिल गई है, विकेट और भी स्पार्ट हो गया। स्पिनर है थोड़ा वो अंजस में डाल सकते हैं। तो हमारे साथ ये थे हरियाणा के 2 स्टार परफॉर्मर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जम्मू और कश्मीर के 2 खास खिलाड़ियों से आपको मिलाते हैं जिन्होंने आज खास क्योंकि 88 रन बने हैं तो ये तो नहीं कह सकते। वसीम, हम जो भी गेंदबाज, हमारे साथ वसीम है, साथ ही साथ आमिर हैं। वसीम, जो भी गेंदबाज आ रहा है हरियाणा की तरफ से वो आपके लिए प्लानिंग करके आया था, ये क्या रणनीति है? बिल्कुल, क्योंकि सारे टूर्नामेंट में अच्छे रन बना रहा हूँ मैं, तो सबको टारगेट में ही हूँ, तो अच्छा रणनीति बनाया था इन लोगों ने मुझे आउट करने का, तो एक्चुअली कामयाबी हो गए, तो इसलिए हमारा काम स्कोर हुआ। विकेट के बारे में कुछ बताएंगे, विकेट कैसा था शुरू में? कल हमने देखा आपने तो 8 छक्के मारे और कुछ तो आपने सीधा रेलिंग पर मारे जो कि 80-80 मीटर के छक्के थे। बिल्कुल, आज थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा लो था, तो बॉल पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था, स्पीड थोड़ी सी कम खींच रहा था बॉल को, तो उस वजह से थोड़ा सा पहले स्टार्ट में हम थोड़ा रुक के खेल रहे थे। एक तरीके से जम्मू कश्मीर में काफ़ी हाइप हो रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि वहाँ के बच्चे यहाँ आए हैं और फाइनल में पहुँच गए हैं और अभी फाइनल का हाफ इनिंग हुआ है। वहाँ घर में क्या बातें हो रही हैं आपके जम्मू कश्मीर में? बहुत ही मतलब अच्छा माहौल है आज उधर जम्मू कश्मीर में, सारे लोग देख रहे हैं कि हम पहली बार इस नेशनल टूर्नामेंट में फाइनल में पहुँचे, तो बहुत सपोर्ट है उधर का भी, तो एवरीवन इज़ सपोर्टिंग अस वेरी वेल। हम मतलब अच्छे से कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे इन 89 रन पे, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। जी। और आमिर हमारे साथ हैं। आमिर, पहले तो आप अपनी कहानी बताएं कि किस तरीके से आप क्रिकेट आपने खेलना शुरू किया। इरफान पठान कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर में थे, वो भी लेफ्ट आर्म के गेंदबाज हैं, आप भी लेफ्ट आर्म के हो, उनके साथ आपका क्या इंटरेक्शन रहा, जरा कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, 2019 में टैलेंट हंट क्रिकेट स्टार्ट हुआ था JNK में, जब मैं 19 का था, तो
मैं उस टाइम सिलेक्ट हुआ था टैलेंट हंट के लिए डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो वहीं पर थोड़ी सी बातचीत इरफान भैया से हुई, तो उसने उस टाइम से अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इरफान ने तुम्हें बड़ौदा भी भेजा? जी जी, मुन्ना सर के पास मैं बड़ौदा भी गया था, इरफान सर ने ही भेजा मुझे। और उनकी गेंदबाजी के कुछ गुण हैं जो आपने अपनाने की कोशिश की, क्योंकि वो शुरू में जब आए थे तो बहुत अच्छी स्विंग करते थे। जी, अर्ली ऑन नए बॉल से विकेट लेना बस उसी से सीखा है। और आज क्योंकि 88 का टारगेट है, आपने बल्लेबाजी तो अच्छी की, कम से कम टीम को एक 80 के पार का स्कोर बनाया। गेंदबाजी में कुछ सोचा है आपने कि क्या करना है? जी, बस यही सोचा है कि अपना 100% देंगे, जो मुझ में है आज वो करेंगे और अपनी टीम को जीत दिलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद यही करते हैं, और अगर ऐसा हो पाता है तो वाकई में आप एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी में करेंगे, क्योंकि 88 रन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विकेट को देखते हुए छोटा स्कोर फाइनल में अक्सर दूसरी टीम को परेशान करता है। और अब हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनकी वजह से ये पूरा टूर्नामेंट अभी तक हो पाया है, और दोनों डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। ये क्रिकेट आज जहाँ भी पहुँच पाया है वो इन्हीं लोगों की मदद से पहुँच पाया है, इन्हीं लोग के भरचक प्रयास से पहुंच पाया है। पहले ये खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों का दर्द इसीलिए समझते हैं और खिलाड़ियों की जो ज़रूरतें हैं वो ये समझते हैं, और इसीलिए आज ये इतना बड़ा मंच ये खुद इन खिलाड़ियों को प्रदान कर पाए हैं। हमारे साथ रवि चौहान और अभय प्रताप सिंह हैं जो सेक्रेटरी, रवि जी सेक्रेटरी DCCI और अभय प्रताप जॉइंट सेक्रेटरी DCCI हैं। रवि जी, लगभग हमने साथ में ये मकाम यहाँ तक पहुँचा है। ये जीते कौन हारे ये तो अलग बात है, आज बच्चे स्टैंड्स में आए हैं, लाइव टीवी पे ये मुकाबले चल रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम लाइव जा रहे हैं, ढोल नगाड़ा DJ म्यूज़िक, ये आज कैसा लग रहा है? देखिए महावीर जी, मैं बताना चाहूँगा पहले तो जितनी मेरी उम्र है इससे ज़्यादा इस क्रिकेट को चलते हुए हो गया, और आज खिलाड़ियों के अंदर आप जो जोश देख रहे हैं, जो खुशी देख रहे हैं, एक नया दौर आ गया है। ये इस दिव्यांग क्रिकेट का जो इतिहास बनने जा रहा है, एक बड़ा इवेंट जिसमें भारत की 20 टीमें भाग ले रही हैं, चाहे हम साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, सेंट्रल की बात करें। आप देखिए जम्मू कश्मीर आज फाइनल में है। जम्मू कश्मीर पे पहले क्रिकेट ही नहीं था, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस क्रिकेट को वहाँ चालू किया। आज 8 लड़के जो हैं कश्मीर से हैं। आमिर हो गया, वसीम इकबाल हो गया, ये वो 2 चेहरे हैं जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज़ में कमाल किया था, और वो ये खेल भी रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने वो क्रिकेट खेला, लेकिन वो क्रिकेट हम उस लेवल पे नहीं खेल पाए जिस लेवल पे ये क्रिकेट जाना चाहिए था। लेकिन हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम दिव्यांग हैं, और दिव्यांग क्रिकेट हमने खेला, और दिव्यांग क्रिकेट को आगे लाने के लिए हम अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं, और पूरी मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है, हमारी DCCI है, हमारे PCCI है, जितने भी लोग हैं उन सबकी अपनी एक मेहनत। और आप देखिए कि जो सपोर्टर्स आए हैं, इंडियन बैंक की बात करें या उनके पार्टनर्स की बात करें, एक बेहतरीन माहौल बन गया, एक नए युग की शुरुआत हो गई आज से। मतलब लोग तो ये कहेंगे कि आज समाप्ति है, लेकिन मैं यहाँ इसकी समाप्ति नहीं, मैं इसका एक नया आगाज़ समझ पा रहा हूँ कि आज से इस नए दौर का दिव्यांग क्रिकेट का आगाज़ शुरू हुआ है। एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि पहली बार जो प्राइज़ मनी है वो खिलाड़ियों को 5 लाख विनर को जा रहे हैं, 2-3 लाख रनर अप को जा रहे हैं, यहाँ तक कि पहली बार फीस दी जा रही है। 20 के 20 टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको हम मैच फीस दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में पहली बार हुआ है कि खिलाड़ी जब खेलने आता है तो कुछ ले के घर जाए, ताकि घर वाले ये न लगे कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए महावीर भाई, काफ़ी स्ट्रगल के साथ ये खिलाड़ी आते हैं, गरीब घर से खिलाड़ी हैं। जब ये खेलने, एक जुनून है, क्रिकेट का जुनून है भारत में कि किस तरीके से पूजा जाता है, लेकिन अगर इन खिलाड़ियों को वो फैसिलिटीज़ ना मिले, वो चीज़ें ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। तो यही सब चीज़ें हमने इंडियन बैंक को बताई कि हमारे खिलाड़ियों को हम मैच फीस देना चाहते हैं, अच्छा इनाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मंच है, ये मंच हमारे लिए नहीं है, मंच इन खिलाड़ियों के लिए। अगर ये खिलाड़ी ही नहीं होंगे तो मंच कहाँ से होगा? तो मंच पे जो उपस्थित हैं, जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो उनको वो फैसिलिटीज़, वो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जिसमें 5 लाख रुपये हमने पहला प्राइज़ रखा, 3 लाख रुपये दूसरा, फिर एक जो सेमीफाइनलिस्ट है उनको 1-1 लाख रुपये, मैन ऑफ द सीरीज़ में 50,000, जो बेस्ट डिसिप्लिन टीम है, फेयर प्ले टीम में उसको भी 50,000। और आप इक्वल आप देखिए, ईच टीम को जो है, जो मैचेज हैं उनके मैन ऑफ द मैच हमने रखे हैं 10,000 रुपये, मैक्सिमम 6। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से इन लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही अच्छा ये क्रिकेट खेलेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे कुछ बैट्स खिलाड़ी हैं उनको हम अच्छे बैट्स दे रहे हैं, ताकि वो खिलाड़ी जो है ना, मतलब किसी सामान के लिए वो ना रहें, ताकि उनको जो है ना बैट्स मिले, अच्छे बैट से वो अच्छा अपना क्रिकेट खेलें, अपनी ट्रेनिंग करें। तो ये सब हमारा प्लान है जी। और एक बात जो आप बताना भूल गए,
कि जो कपड़े हमारे बच्चों ने पहने हैं ये वही लेवल के कपड़े हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया की में भारत की टीम खेलने गई है। तो हम हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को हम हौसला अफजाई करें। अभय प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। ये केवल क्रिकेट से नहीं जुड़े हैं, एक तरीके से सोशल अवेयरनेस के कई सारे कॉजेज़ भी चलते हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पूरे मुकाबले चल रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए महावीर जी, 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सुगम भारत कैंपेन की शुरुआत करी थी। तो उन्होंने जब वो एक्सेसिबल इंडिया बोला तो उसका मतलब खाली ये नहीं था कि हम रास्ते एक्सेसिबल कर दें या कुछ। उसका मतलब ये था कि जो दिव्यांगजन हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनको स्पोर्ट्स में भी एक्सेसिबिलिटी मिले, जॉब्स में भी मिले, शिक्षा में भी मिले, हर जगह मिले। तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि ये स्पोर्ट्स में बराबरी का दर्जा मिले बाकी खिलाड़ियों जैसा ही। लेकिन जिस मकसद के साथ आप लोग गए थे, क्या आज आपका फाइनल के दिन आपका वो मकसद लग रहा है कि हासिल हो गया? क्योंकि 15-20 दिनों से न किसी ने चैन की सांस ली है, न कोई सो पाया है। आपको लगता है कि आज फाइनल के दिन ये जो है सफल रहा है अभियान? बिल्कुल महावीर जी, ये पहला पड़ाव है। जो हमने सोचा था उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बिल्कुल उस जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ है और इसके लिए हम जो भी हमारे कहते सहयोगी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये थे अभय प्रताप और रवि चौहान जी, जिनका कहना है जो DCCI क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बतौर खिलाड़ी पहले थे, जो सुविधाएं इन्हें नहीं मिली अब वो दूसरे आने वाली नई जनरेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये भी है कि 20 टीमों में कई सारे युवा खिलाड़ी हैं। 15 साल का एक छोटा सा बच्चा विदर्भ से खेलने आया था, उसको रविकांत चौहान ने बैट से सम्मानित भी किया था और उसने एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया था। यानी अगली जनरेशन भी रेडी हो रही है। तो फिलहाल इतना ही यहाँ से मिड इनिंग ब्रेक से, और अब सीधे चलते हैं कमेंट्री की तरफ। Yesterday bowled very well in the power play, did not give away anything today. He knows that he needs to pick up wickets, but with that misfield, Jammu Kashmir has built a capital and wheeling happiness. Over here, back over here. Slow ball, but swinging in the air, and then wicketkeeper doesn't collect this one. With that 20 balls of a T20 game, you would see a batter getting at least 20-25 bat balls. Today they need to squeeze that and make sure that they have only 5 to 6 bat balls. That can really be that game by 2 runs. So miracles do happen, but for that you have to believe in yourself, and for that you have to put your A+ game out in the middle. But with that manner and letting the balls go off the gloves easily will not help you win the game. One over has been bowled over here. Who's going to win the game? But then, if you're attacking and bowling that kind of a ball, that doesn't make any sense. That is only for showing and doing nothing. It's like that. And then, the chance of a run out. He's gone upstairs. Anuj wanted to come back for the third. It's lovely action getting underway. These students are enjoying the match. Making sure. To go after the bowler, first delivery free hit, and doesn't make any connection. The script can only be written with Jammu Kashmir bowling very tight and well. You cannot bowl those deliveries. That's down the leg side, wide. करके वही एक विकल्प है इस समय जम्मू कश्मीर के पास, क्योंकि आप रन गति उसमें बिल्कुल पिछड़ रहे हैं मात्र रनआउट के रूप में। अगली गेंद अंदर आती इस बार और थोड़ी सी अंदर की ओर आई। वसीम इकबाल जो कि विल चोकर और मनीष के दरमियान अगली गेंद, फिर से विकेट विकेट गेंदबाजी। ये बॉल हवा में है और ये कैच कर लिए गए और बहुत ही बढ़िया विकेट मिलता हुआ जम्मू कश्मीर को मनीष के रूप में। दूसरा विकेट जाने के बाद ये बॉल, बहुत बढ़िया बॉल अंदर की ओर आती हुई फुल लेंथ बॉल, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला, लेकिन मिडो हम आपको आंखों देखा हाल इस समय दिखा रहे हैं। इस बीच ये गेंद, अगली गेंद फुल टॉस बॉल थी, फुल लेंथ की ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको और मिड ऑन ऊपर
अगली गेंद और कट किया पॉइंट की दिशा में, तेजी के साथ मिसफील्ड हुई है वहां पे जगमोहन के द्वारा। पीछे इस बार गेंद के दौड़ रहे हैं जगमोहन, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं तब तक बल्लेबाजों के पास आसानी के साथ दो रन लेने का मौका। अगली गेंद, ये गेंद और इसी के साथ क्लीन बॉल, लेग स्टंप ले उड़ी बल्लेबाज का। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार आमिर हसन की, आग खुलती हुई गेंद है। How costly will it that take them away from the title? Well, time will come. That's a delivery which came back in, and it's Haryana. If target is defended, then it's Jammu Kashmir opening the face of the blade towards the shot. Third, not try to go over the top at this stage. He'll just try to. That's in the air. Up or down. Could have been 4 down. Oh dear. They are a fighting team. Just opening the face of the blade towards backward point for no runs. Wasim Iqbal and Amir Hassan. A misfield from the captain. Allows a single over there. They have just tied up the power play with Haryana, but with that ball racing down towards the fine leg. First boundary over there for Anil Choka. They don't want the boundary balls, but खैर मकदम खुशामदीद। मैं अभिषेक शानू कमेंट्री बॉक्स में अपने साथी कमेंटेटर के साथ बहुत बहुत आप सबका डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे स्वागत करता हूं। जिस तरह 11:30 there was no moisture, it was a dry surface, but for that the wicket is still assisting medium paces, but for that you don't need to bowl too many seam offs. And today the big final being played on the same surface, that's been drilled down the ground. Fielder at mid-on does well, just keeping the batter for a single. With that, 5 overs have gone. Score is 20. Change in bowling. It's going to be Zaharoor who's going to bowl the over. सही है, 23 रन बना लिए, 3 विकेटें उन्होंने खोई हैं, तो रन कम चाहिए। 86 गेंदों में 65 रन जीत के लिए चाहिए इस समय, तो जो रिक्वायर्ड 3. That's in the air for a while. Has that gone? Yes. Wicket straight away, and it's a wicket of Pawan Kumar. This game is getting excited. जम्मू कश्मीर ने, और इस समय that is the DCCI official Ravindra Bhatti, someone who has put in a lot of effort. He wants to take this tournament to the international. लगातार डटकर सामना कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ग्रैंड फिनाले कैसी होनी चाहिए, और इन क्रिकेटर्स के उत्साह को देखिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हवा में उछाल दिया है, मिड विकेट पर डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, एक और झटका यहां पे लगता हुआ सीधे। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां, और फिर से हवा में, अब देखने वाली बात यह होगी कि कैच हुआ कि नहीं हुआ, और ये बाल बचे। सीधा कॉटन बॉल का चांस था, बहुत बेहतरीन यहां पे गेंदबाजी। इस समय बहुत ज्यादा दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है हरियाणा को। देखिएगा, ये फाइनल के है मुकाबला है, और ये फाइनल का दबाव है। अब तक दोनों टीमें का रोमांच बना हुआ। अगली गेंद, और फिर से इसको स्क्वायर लेके में खेला, तेजी के साथ एक रन भी पूरा कर लिया। हल्के हाथों से खेल के ज्यादा जोखिम ऊंची विकेटें खो दी हैं। अगली गेंद आसानी के साथ खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद ऑन साइड में, और वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक। लेकिन ये भी इस समय जम्मू कश्मीर विदेशों में भी इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। अगली गेंद, और इस तरीके से कॉटन बॉल, ये लीजिए चटा झटका देते हुए मजीद जैसे ही आते हैं और एक झटका देके बैठ जाते हैं हरियाणा को। But these two spinners have really tied up the thing and have not let the batters score easily. Shot required, but he played that shot. 30 for 6. Newman trying to run it down. They wanted to see a thriller. They wanted to see a fight from you. And really, you have bowled very well. You've kept being bowled out before they get to the target. कन्हैयालाल जी, बिल्कुल इस समय जिस सिचुएशन में है हरियाणा, विकेटें उनके हाथ लग चुकी हैं, तो इस समय हरियाणा की टीम दबाव में है। शुरू में 11 overs required, 57. The asking rate is closing near to 6. First ball that's been worked away.
If you don't get those runs, if you play out too many dot balls, the universal Shumpo, Aditya Birla Capital, then Wheeling Happiness. A little bit defensive in an approach. Why do you want to go give away those singles? Just get the mid on and the mid off. There was my call, right, to have two fielders behind the on the edge of the boundary. थी वही गलती दोहराती हुई यहाँ पर हरियाणा की टीम है। ये फाइनल मुकाबला और निश्चित तौर पर बहुत बार सुनने को मिलता है कि फाइनल मुकाबलों में दबाव देखने को मिलता है और ये खासकर दोनों टीम डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा 33 के कुल योग पर अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। इस समय फिर से गेंदबाजी मजीद के हाथों में है। मजीद ने बहुत किफायती गेंदबाजी की है जम्मू कश्मीर की ओर से। इस समय जो स्थिति है कन्हैयालाल जी, तो आप कहां तक देखते हैं कि अगर एक आधा विकेट for another man to come in and hoping that he will do the job for them. These two needs to bat clever. That's been slogged and well in the gap. This is the potential. This is the ability Anil Chokar has. He is such a good. All hope is on this man. On the other hand, Aljit just trying to play that supporter, the role over here in this partnership. If you can stay, it is about building a partnership. Throwing his bat at the खोने का वहां चांसेस रहेंगे। बढ़िया बॉल अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही है पीछे की तरफ। यह गेंद अपील हो रही है, लेकिन इसका शर्म अंपायर आगे आए, हवा में उठाया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद नहीं। बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई जा रही है पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील होती है तब तक बल्लेबाजों ने दो और फुल टॉस इस बार खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, मिस फील्ड और यह चौका। जगमोहन जो कि मिड विकेट क्षेत्र में मौजूद थे। That's in the air. Anil looking to play that shot between the cow. This partnership slowly getting Haryana back in the play, and then the misfields from Jammu Kashmir also making it easier for them. A return back for a second with that 50 this game. And yes, talking about serious about the game, Anil Chokar. He has to take a walk back to the pavilion. दर्शकों में रोमांच बना हुआ है और वाइड का इशारा। ये जो अतिरिक्त रन है बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद इस बार, बहुत बढ़िया बॉल जाफर भट्ट की। इस बीच अगली गेंद और इस गेंद को थर्डमैन की दिशा में कट किया है। तेजी के साथ एक रन के लिए तोड़े हैं। अगर नॉन स्ट्राइकर की ओर से ये थ्रो होता तो काफी ज्यादा। Jafar Bhatt will continue just outside off, getting wrapped on the pads. Poor calling and some excellent field in the deep has not to happen. One of them needs to play good innings, but that good innings doesn't mean you only get 4s and 6s. Even by playing the balls into the gap, rotation of a strike, which is more important in any format of the game, I would believe that if any दबाव में जरूर है क्योंकि 3 विकेटें उनके हाथ में हैं, रन भी बनाने हैं। अगली गेंद रन लेने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाजों ने मना कराना चाहेंगे और उस दबाव में कहीं न कहीं विकेट। और अगली गेंद बहुत बढ़िया बॉल, बिल्कुल छक्का है यहाँ पे बल्ले। T20 कप है ये और फाइनल महामुकाबला। इस बार स्लॉग शूट करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे। हरियाणा के बल्लेबाज आगे आए, आगे आकर उठाकर खेलने की कोशिश, अपील और इसके साथ आउट। ये 8वां झटका लगा यहाँ पे हरियाणा को। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। has never lost a game in this tournament. This is their 6th game. They have won the 4 league matches, then they won the semi-final, and in the final, will they be able to remain undefeatable? There's 2 runs over there. हालांकि खोने के लिए कुछ भी नहीं और इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। तेजी के साथ गेंद जा रही है, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। ऊपर थर्डमैन पीछे और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला अच्छा कवर की तरफ। पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे गेंद को। सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस बार
3.82 की। अगली गेंद फिर से कट किया कवर क्षेत्र में, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और 1 रन पूरा भी कर लेंगे। जाफर भट्ट, यह गेंद हवा में उठा दिया है, उसके नीचे जाफर भट्ट है, कैच कर लेंगे और ये 9वां झटका यहां पे हरियाणा को। अंतिम विकेट से उनकी यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। 18 रन उन्होंने खर्च किए हैं। यह गेंद बहुत अच्छे से खेल दिया, कवर क्षेत्र में रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बलजीत सिंह ने, अंपायर को क्रॉस किया। उनकी यह गेंद अच्छी गेंद, फॉलो थ्रो में गेंद को फील कर लिया, रन लेने की वहां कोई संभावना है नहीं। When it comes to playing the final, low scoring, but the fight was shown. Baljit is fighting for his side. He wants to come back for a second, but won't get. It's not going to be that easy scoring those remaining 17 runs from 10 balls against the quality of Amir Hassan and Wasim Iqbal. It's quite impressive the way he's bowled. That's the end of it. That's it. We have a champion. Well done, Amir Hassan. But the spirit of the game is always there when it comes to sports. That's the batting lineup of Haryana. Both the openers getting nothing at the top. Anil got 17. He was showing sign that he will get the team over the line. Baljit got 19. Nothing more in that scorecard. Anil looked good. Anuj today, because of his one mistake where he went for the 3rd run, his side got over here the taste of a defeat. Baljit 19 not out of 30 deliveries. In the last few overs, he was showing the sign that he can get the team over the line. All the other batters in the single digit, and Haryana were bowled out for 71. Talking about the bowlers from Jammu Kashmir, pick up the bowler, Amir Hassan, 8 for 3. Majid bowled very well in the middle overs and really broke the back of the middle order of Haryana. 4 overs, 19 for 3. 2 wickets for Jafar Bhatt and 1 wicket for Wasim Iqbal. So we'll head for a break and catch you for the post-match presentation. Welcome all to the closing ceremony and the prize distribution of Sardar Patel National Divyang T20 Cup. It was सरदार पटेल T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे रहा और 88 रन के स्कोर को कैसे बचाया जाता है ये जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने बखूबी बताया। सबसे पहले आज के मैचेस के अगर हम इनाम की बात करें तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अश्विनी कुमार जी को, ईडी इंडियन बैंक, कि वो आगे आएँ और जो इनाम है उनको वो अपने हाथों से दें। सबसे पहले मैक्सिमम सिक्सेस ऑफ द मैच, और ये अवार्ड जाता है इतने लो स्कोरिंग मैच में वसीम इकबाल।
और अब बारी है उस एक सितारे की जिसने अकेले दम पर पूरे मैच का रुख जम्मू कश्मीर की तरफ किया है। मैन ऑफ द मैच आमिर हसन जी, 29 रन और 3 विकेट। तो ये इस मैच से जुड़े प्राइजेस थे। अब हम बात करते हैं टूर्नामेंट की प्राइजेस की। तो बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट योगेंद्र भदौरिया, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, ग्राउंड बहुत बड़े थे लेकिन कई सारे फील्डर्स ने अपनी दावेदारी इसके लिए पेश की, लेकिन बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जाता है माजिद को, जम्मू एंड कश्मीर। और अब बारी है बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की, और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं हैदराबाद के एस प्रशांत। पहले अवार्ड तो ले लो यार। और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की बारी है अनुज नैन, हरियाणा की ओर से। और अब एक खिलाड़ी जो पूरी तरीके से टूर्नामेंट पर छाया रहा, जिसके लिए हम मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देते हैं। एनी गेसेस? वसीम इकबाल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और अब बारी है टीम अवार्ड्स की। सबसे पहले फेयर प्ले टीम ऑफ द इवेंट, जो बहुत डिसिप्लिन टीम रहती है, टाइम से ग्राउंड पे आना, उसका कंडक्ट ऐसा रहता है कि अंपायर्स उनकी प्रशंसा करते हैं। वैसे 20 की 20 टीमें चैंपियन थी, लेकिन किसी एक को चुनना है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने राजस्थान को बेस्ट फेयर प्ले ऑफ द टीम का अवार्ड दिया है। और 20 टीमों में से अब बारी है उन 2 सेमीफाइनलिस्ट को प्रोत्साहित करने की, जो आज तो नहीं खेल पाए, लेकिन अपने शानदार खेल की वजह से उन्होंने पहले तो पूल टॉप किया और सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई। तो फर्स्ट सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट महाराष्ट्र,
We would also like to invite the second semi-finalist of the tournament, West Bengal. बीस टीमों में से जो 2 टीम आज फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही वो थी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर. नाउ वी वुड रिक्वेस्ट द रनर अप टीम हरियाणा एंड द कैप्टन ऑफ हरियाणा. और आज की विजेता जम्मू एंड कश्मीर टीम के कप्तान को हम बुलाना चाहेंगे विनर्स ट्रॉफी लेने के लिए. और पूरी टीम अब आ सकती है. जम्मू कश्मीर की आइए.